नमस्कार दोस्तों, बात है 10 अप्रैल सन 1912 की। आरएमएस टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा यात्री जहाज था। यह जहाज साउथमैप्टन इंग्लैंड से अपनी प्रथम यात्रा पर 10 अप्रैल सन 1912 को रवाना हुआ था। 4 दिन की यात्रा के बाद 14 अप्रैल सन 1912 को वह एक हिमाशय से टकराकर डूब गया, जिसमें 1517 लोगों की जान चली गई। यह बात इतिहास की सबसे बड़ी शक्तिकालीन समुद्री आपदाओं में से एक है। तो दोस्तों आइए जानते हैं आरएमएस टाइटैनिक जहाज के बारे में। तो उस समय यह ओलंपिक श्रेणी का यात्री लाइन आरएमएस टाइटैनिक व्हाइट स्टार के अंडर में था और इसका निर्माण बेलफास्ट के हेयरलैंड और वोल्फो सिपार्डा में किया गया था। इस आरएमएस टाइटैनिक में 2223 यात्रियों के साथ में न्यूयॉर्क शहर के लिए रवाना हुआ था। तो यह उस समय का फैक्ट है जब यह आरएमएस टाइटैनिक जहाज डूबा। तब उस वक्त जहाज पर उस समय के सभी नियमों का पालन करने के बावजूद भी केवल 1178 लोगों की जीवन रक्षा की गई थी। सबसे अधिक पुरुषों की मृत्यु की असंगत संख्या का मुख्य कारण महिलाएं और बच्चे थे, क्योंकि उनको बचाना पहले जरूरी था। इस जहाज के डूबने के पीछे के कुछ कारण। इस आरएमएस टाइटैनिक के डूबने का मुख्य कारण अत्यधिक गति से चलाना था। इस जहाज के मालिक जे ब्रूस इसमे ने जहाज के कप्तान एडवर्ड स्मर्ती को जहाज को अत्यधिक गति से चलाने के लिए कहा था। उसी समय 12 अप्रैल सन 1912 को टाइटैनिक को 6 बर्फों की चट्टानों की चेतावनी मिली थी, लेकिन इस आरएमएस टाइटैनिक को चलाने वाले कप्तान को लगा कि बर्फ की चट्टान आइस बार आने पर जहाज मुड़ जाएगा। लेकिन इनकी बदकिस्मती से जहाज बहुत बड़ा होने के कारण इस जहाज के कप्तान ने इस जहाज को मोड़ने की बहुत कोशिश करी, लेकिन यह मुड़ नहीं पाया। यह अधिक बड़ा होने के कारण तो यह दूसरी दिशा की तरफ को नहीं मुड़ पाया और यह टाइटैनिक उन चट्टानों से जा टकराया, जिससे तेज गति से टक्कर लगने पर जहाज के अगले हिस्से में छेद हो गया और यह जहाज पानी भरने के कारण डूबने लगा। यह टाइटैनिक जहाज तकरीबन 2:20 AM पर पूरी तरह से समुद्र में समा गया। यह जहाज जिस सागर में डूबा था उस जल का तापमान 2.0 सेल्सियस था, जिसमें किसी साधारण इंसान को 20 मिनट से ज्यादा जिंदा रहना नामुमकिन था। इस आरएमएस टाइटैनिक जहाज की गति इतनी तेज थी, जब यह उन चट्टानों से टकराया तो यह टकराते ही 2 भागों में टूट गया और समुद्र में डूब गया। दोस्तों ऐसी ही वीडियो आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।